राजीव गांधी की हत्या का रहस्य। मध्यम रोशनी में एक मोमबत्ती की लौ जलती है जो राजीव गांधी की स्मृति को प्रकट करती है। यह दृश्य हमें उनके बलिदान और भारत के प्रति उनके प्रेम की याद दिलाता है। क्या आप जानते हैं कैसे एक बम ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की जान ले ली? यह कहानी हमें उस त्रासदी की गहराइयों में ले जाएगी जब देश ने अपने नेता को खो दिया। राजीव गांधी का जीवन और उनकी उपलब्धियां अनगिनत हैं। उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अनेक योगदान दिए, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और पंचायती राज का सशक्तिकरण। 1991 का समय था जब तमिलनाडु की धरती पर एक महत्वपूर्ण रैली की तैयारी चल रही थी। चारों ओर चुनावी माहौल था और लोग अपने नेता से मिलने के लिए बेताब थे। LTT लिबरेशन टाइगर्स ओन ऑफ तमिल ईलम एक उग्रवादी संगठन था जो श्रीलंका में तमिल राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहा था। उनकी गतिविधियों ने पूरे दक्षिण एशिया को हिला दिया था। लिबरेशन टाइगर्स ओन ऑफ तमिल ईलम, जिसे LTT के नाम से जाना जाता है, एक उग्रवादी संगठन था। यह संगठन श्रीलंका में तमिलों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। LTT का उद्देश्य तमिल राष्ट्र की स्थापना था। इस संघर्ष में उन्होंने कई हिंसक गतिविधियां की, जिनमें आत्मघाती हमले भी शामिल थे। राजीव गांधी की एक रैली तमिलनाडु में आयोजित होने वाली थी। इस रैली की तैयारी के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। आयोजन स्थल पर सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती की गई थी। चेक पॉइंट्स की स्थापना की गई थी ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को प्रवेश न मिल सके। सुरक्षा कर्मी हर आने जाने वाले की जांच कर रहे थे, लेकिन धनु ने इस सुरक्षा को भेद दिया। धनु, जो एक आत्मघाती हमलावर थी, ने बम जैकेट पहन ली थी। वह राजीव गांधी के पास गई और किसी को शक होने से पहले ही उसने विस्फोट कर दिया। राजीव गांधी मंच पर पहुंचे और जनता से मिलते हुए उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वे हाथ हिला रहे थे और लोगों से मुलाकात कर रहे थे। धनु, आत्मघाती हमलावर, धीरे धीरे भीड़ में घुल मिल रही थी। वह राजीव गांधी के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसके इरादे खतरनाक थे। धनु ने राजीव गांधी के पास पहुंचकर बम जैकेट को सक्रिय किया। अचानक एक तेज धमाका हुआ और सब कुछ धुएं और आग में लिपट गया। विस्फोट के बाद का दृश्य दिल दहला देने वाला था। हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। चारों ओर अफरा तफरी थी। राजीव गांधी और अन्य पीड़ित जमीन पर गिरे हुए थे। उनकी हालत गंभीर थी और चारों ओर चीख पुकार और खून का मंजर था। विस्फोट के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। सुरक्षा कर्मी भी स्थिति संभालने में लगे हुए थे। राजीव गांधी और अन्य पीड़ितों की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। कई लोग घायल हो गए थे और माहौल में चीख पुकार मची हुई थी। तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। घटना के बाद जांच शुरू हुई। जांचकर्ताओं ने सुराग इकट्ठा करना शुरू किया और साक्ष्यों का विश्लेषण किया। इस हमले की योजना और इसके पीछे की ताकतों का पता लगाने का प्रयास किया गया। राजीव गांधी की मौत की खबर तेजी से फैल गई। टीवी चैनल और रेडियो पर यह खबर प्रमुखता से दी गई। लोग सदमे में थे और इस अनहोनी को समझने की कोशिश कर रहे थे। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। लोग राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। कई जगहों पर मोमबत्तियां जलाई गईं और शोक सभाएं आयोजित की गईं। लोग अपने नेता को याद कर रहे थे। इसी तरह के और अनसुलझे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।